वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र आगरा से हैं, आगरा यूनिवर्सिटी जिसके अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की बात करने वाला हूं। तो आगरा की यूनिवर्सिटी जो भी छात्र हैं और उसके लिए हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर मतलब फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर है, ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर देख रहे हैं। और जो 2022 में जो पेपर होने वाला है उनमें आने वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। आपको पता है कि 75 क्वेश्चन, आपके 17 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी 75 नंबर के होंगे। रिटन एग्जाम होगा आपका, याद रखना इस बात को। ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव एक आध क्वेश्चन उसमें आ जाए अति लघु प्रिपरेशन में, ठीक है। लेकिन आपको एक एक नंबर का अति लघु प्रश्न होगा, वो बोला गया है। अभी आपको पूरा सिस्टम ने बता दिया कि 17 क्वेश्चन पूछेंगे, 75 नंबर का पेपर होगा पूरा। तो मैं आपको बता दूं पॉलिटिकल साइंस की बात करने वाला हूं। मैं आपसे बोल रहा हूं इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। मैं जो आपको क्वेश्चन दे रहा हूं ये लगभग 20 प्लस क्वेश्चन है, मतलब 20 से 21, 22, 23 ऐसे हो सकते हैं, ज्यादा नहीं होंगे। इतने क्वेश्चन आप याद करके, मैं बता रहा हूं इतने क्वेश्चन याद करके आप 85% प्लस लाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको फेल नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं जो कहता हूं वो क्लियर कर सकता हूं, ठीक है, समझ रहे हो? तो मैं जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से सुन लीजिए। और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पेपर हैकर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है बीए बाई पेपर हैकर, जिसपे हम केवल बीए की वीडियो प्रोवाइड कराते हैं और किसी की नहीं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। यहां देखो पॉलिटिकल साइंस की बात करने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस का पेपर का नाम हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान, ये पेपर का नाम हो जाएगा। यहां बात करने वाले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपके पास बुक, नोट्स, गेस्ट पेपर जो भी है उस पर टिक लगा लीजिए। यदि नहीं है आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर पाएंगे। यहां बात करने वाले भारतीय, यहां बोला है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषता और उनके लक्षण के बारे में बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि प्राचीन जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है उसकी विशेषता क्या है और दंड क्या होता है और उसके उद्देश्य, उनके प्रकार के बारे में याद कर लेना। इन सारे उन क्वेश्चनों के ऊपर हम लोग वीडियो को प्रोवाइड करा रहे हैं जो अब तक पहुंच रही है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल पे, ठीक है। यहां बात करने वाले, इसको देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे कि जो मत्स्य न्याय होता है, ठीक है, मत्स्य न्याय धर्म क्या होता है। मत्स्य न्याय के बारे में मैंने आपको बताया था और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। आप वीडियो भी देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट द्वारा बन जाएगा, या बीवाई पेपर हैकर पर जाएंगे तो वहां भी आपको वीडियो मिल जाएगी। यहां बोला गया है राजधर्म और नीतिक शास्त्र में क्या होता है, नीति शास्त्र क्या होती है और राजधर्म क्या होता है, उसके बारे में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। जो इंपोर्टेंट है भाई क्वेश्चन के आंसर वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कराए। भारत में राष्ट्रवाद का उदय का कारण क्या था, उसको किस तरीके से विकास हुआ था। भारत में राष्ट्रवाद का उदय, उनका विकास के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कारण क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कारण क्या है वो देखेंगे। साथ ही साथ 1885 की भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसके उद्देश्य, अवस्था और नीति की व्याख्या करनी है, ठीक है। इस नीति की व्याख्या के अनुसार आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, देख लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। उसके बाद में आता है अग्रवादी और उदारवादी के बीच में अंतर क्या होता है, ये पूछ लेता है हमसे। कह सकते हैं स्वदेशी आंदोलन क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। उसके बाद टिक लगाएंगे असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका क्या रही है, उसके गुण दोष और उनके कारण के बारे में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है असहयोग आंदोलन। भारत में अवज्ञा आंदोलन हुआ था, ठीक है, जो अवज्ञा आंदोलन हुआ उसके कारण क्या थे, उनके परिमाण क्या लिखना, उसका घटना क्या हुई थी, वो घटना के बारे में आपको याद कर लेना है। भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था उसका कारण क्या था, उसकी उपलब्धियां क्या थी, और भारत के विभाजन का कारण क्या था, भारत को जो अलग किया गया है, विभाजन बांटा गया है, उसका कारण क्या था, ये आप देखेंगे। भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में आपको याद कर लेना है, प्रस्तावना क्या है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारतीय संविधान के उच्चार के कह सकते हैं उधार का थैला क्यों कहा जाता है, भारतीय संविधान को उधार कह सकते हैं उधार का थैला क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का जो रूप संघात्मक क्या है, संघात्मक के बारे में देखना है, लेकिन उसकी आत्मा एकांक है, ये एक विशेषता आपको बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे कि संविधान के मौलिक अधिकारों को याद कर लेना, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दे रखे हैं उसको अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। मूल कर्तव्य क्या होते हैं आप जानते हैं, मूल कर्तव्य हमारे 11 हैं, पहले 10 थे, ठीक है। और यहां देखो नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन कर देना है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, ठीक है, इसके बारे में आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है भारतीय, यहां बोला गया है, देखिए भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, उनके उल्लेख के बारे में। भारतीय संविधान का जो संशोधन होता है वो 368 के आर्टिकल के थ्रू होता है। इस आर्टिकल के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेना। संशोधन किस किस पोजीशन में कर सकते हैं, जब पार्लियामेंट में दोनों सदन जब बहुमत पास होते हैं तब उसके बाद करा जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति उसको बहुमत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियों का परीक्षण बताना और निवेशन, मतलब आपातकालीन शक्तियां कौन कौन सी है राष्ट्रपति के साथ में पास में, ठीक है, वो आपको देखना है। आपातकाल कब लगा सकता है, कौन से आर्टिकल, ठीक है, 352, 356 और 360 के थ्रू आपातकाल लगता है, तो वो कौन। अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है भारत में, ठीक है, और कोई भी आपातकाल लगता है तो
हमारे सारे मौलिक अधिकार हमसे छीन लिए जाते हैं। लेकिन हमारा जो मौलिक अधिकार एक होता है 20वां आर्टिकल 20 और 21वां, ये कभी नहीं छीना जाता हमसे, क्योंकि 21वां आर्टिकल के अंदर देखा है निजता का अधिकार, हमें जीने का अधिकार है, हमें कुछ भी मतलब करने का अधिकार नहीं हो, हम जीने का अधिकार होगा, ठीक है, कुछ खा पी रहे हैं वो करने का सबको अधिकार होगा, कोई भी वित्तीय अधिकार, कोई भी आपातकाल लगता है फिर भी। लेकिन और आर्टिकल 20 बोलता है यदि हमें कोई पुलिस पकड़ के लेके जा रही है, कुछ भी कर रही है, तो हमें न्याय, ठीक है, मतलब उसके बारे में प्रावधान दे रखे हैं कि हम अपने वकील से मिल सकते हैं, हम इनसे बात कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, तो ये पुलिस को आपको कराएगी। आर्टिकल 22 बोलता है, 21 बोलता है निजता का अधिकार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीने का अधिकार, इसमें ये दो कभी नहीं छीने जाते, कौन से भी आपातकाल लग जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय, यहां बोला भारतीय प्रधानमंत्री शक्ति का, मतलब जो भारत का प्रधानमंत्री होता है उसकी शक्तियां कौन कौन सी है, उन शक्ति का परीक्षण के बारे में आपको याद कर लेना है। और राज्यपाल की शक्तियां क्या होती है, उनके कार्य क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में देखना है। और खिलाफत आंदोलन मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, खिलाफत आंदोलन को अच्छी तरीके से याद कर लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में विधानमंडल की शक्तियों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में, विधानमंडल विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर बना होता है, राज्यसभा अलग हो जाते हैं चीज, ठीक है। और धर्मनिरपेक्ष कह सकते हैं, निरपेक्ष राज्य क्या होते हैं, धर्म विधेयक और वित्त विधेयक में आपसे पूछ लेता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, धर्म विधेयक और वित्त विधेयक क्या होता है, ठीक है, 200, हाँ। उसके बाद में आता है 110 117 आर्टिकल के थ्रू आते हैं लोग। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, उनकी शक्तियों के बारे में देख लें। सर्वोच्च न्यायालय को बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट की संरचना क्या है और उनकी शक्तियां क्या होती हैं। सुप्रीम उच्च न्यायालय की शक्तियां मतलब कि हाई कोर्ट की शक्तियां, उनके गठन के बारे में। चोरी चारा कांड इज मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप देखेंगे। उसके बाद में केंद्र राज्य संशोधन और आलोचनात्मक परीक्षण के बारे में याद करेंगे। चुनाव आयोग क्या होता है, उनके गठन किस तरह की भूमिका क्या होती है, स्थानीय स्वर्ण को छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देख लेना 1905 का जो बंगाल विभाजन हुआ था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट पे लगाना। जलियांवाला हत्याकांड के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये थे 2022 में आने वाले। आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पेपर हैकर को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, अब दोस्तों को शेयर कर दीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।